गाइस बहुत हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी हो रहा है सुबह का टाइम और मैं अभी अपने बर्ड्स को दे रही हूँ खाना और पानी। और अब मैं इसके बाद जा रही हूँ सीधे नहाने के लिए। और मायरा यहाँ पे बैठ के ड्राइंग कर रही है टैब में देख के। और इसकी आपको मैं दिखाऊंगी जो सेंटा ने इसको ड्राइंग वगैरह का जो स्टेशनरी का सामान दिया था ना, तो उसमें इसने बहुत सुंदर सुंदर ड्राइंग्स करी हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मतलब दोनों बहनों ने करी है। तो अभी नायरा जो है वो सो रखी थी और मायरा उठ गई थी। सो मैं यहाँ पे नहा के आ गई हूँ और अब मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ। तो ब्रेकफास्ट में मैंने यहाँ पे दादी के लिए पहले ही चीला का बैटर जो है वो बना के रख दिया था। जब मैं नहाने जाने से पहले ही मैंने अपना काम कर लिया था। तो यहाँ पे मैंने बैटर जो चीला का बनाया है वो है बेसन का चीला। तो बेसन में थोड़ी सी मैंने सूजी मिक्स कर ली थी और बाकी मैंने उसमें लौकी जो थी वो कद्दूकस करके डाली है, जिससे कि वो हेल्दी हो जाए। दूसरी तरफ मैं यहाँ पे रख दूँगी कढ़ाई जिसमें ऑयल पहले से ही था। और बच्चों के लिए मैं आज बना रही हूँ बर्गर। तो बर्गर के लिए मैंने टिक्की वगैरह जो है वो फ्रिज से पहले ही निकाल दी थी। और अब वो काफ़ी देर हो गया है उसको बाहर निकाल के रखा हुआ, तो अब मैं उसको साथ ही फ्राई भी कर लूँगी। यहाँ पे जो बेसन का चीला है वो ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। और अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ बच्चों के लिए बर्गर की आलू की टिक्की फ्राई। तो ये प्लेन आलू की टिक्की नहीं है, ये है वेजीज़ वाली। इसमें मटर, गाजर, आलू, कॉर्न्स वगैरह सब कुछ है। और ये हम लोगों ने बेस्ट प्राइस वगैरह से ली थी। तो ये नॉर्मल आपको कोई भी मतलब किसी भी शॉप पे मिल जाएगी जहाँ पे फ्रोज़न आइटम मिलता है। तो ये हम लोगों ने एक ही बार में ही पूरा पैकेट ले रखा होता है, क्योंकि हम लोग घर पे कुछ ना कुछ ऐसा बनाते रहते हैं। हम लोग कभी बर्गर बना लेते हैं, कभी हम लोग सैंडविच में भी ये टिक्की लगा के खा लेते हैं। तो मतलब जो सैंडविच ब्रेड के अंदर ये वाली टिक्की, उसको सैंडविच में की तरह बना के खा लेते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा बढ़िया लगती है और होममेड काम होता है। बाहर का हम लोगों ने जंक नहीं खाया होता है, घर का ऑयल, घर का सब कुछ होता है। तो ये एक तरह से हेल्दी है। अगर मन करता है खाने का तो हम घर पे बना के खा सकते हैं। आप लोग भी इसे ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पे साथ ही मैंने चाय रख दी है, क्योंकि चाय तो भाई साथ में ब्रेकफास्ट के चाहिए ही होती है। और यहाँ पे मैंने ग्रीन चटनी पहले से ही बना के रखी थी। तो बेसन का चीले के साथ मैं यहाँ पे दादी को दे रही हूँ ग्रीन चटनी। और आज मेरे पास जो चीज़ होता है ना वो ख़त्म था। नहीं तो मैं बर्गर में चीज़ भी लगाती हूँ। तो चीज़ की जगह मैंने यहाँ पे आज लगा लिया था बटर। तो बटर भी हम लगा सकते हैं, बट अगर चीज़ लगाएंगे तो उससे ज़्यादा और अच्छा टेस्ट बिल्कुल मार्केट वाला आता है। और यहाँ पे चाय भी बन के रेडी हो गई है, बस मैं इसमें दूध डाल रही हूँ। तो अगर आप लोग घर में बनाना चाहते हो बर्गर तो बहुत इजी मेथड है। आपको सिर्फ मार्केट से जो बन होते हैं बर्गर वाले वो लेके आने हैं। तो ये देखिए 2 बर्गर तो हम पहले भी बना चुके थे, तो 2 अभी बचे हुए हैं। तो मैंने सोचा अभी नायरा मायरा का ब्रेकफास्ट हो जाएगा और इनको अच्छे भी लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारी तरह की जो केचप्स होती हैं, मेयोनीज़ और तंदूरी सॉस, पिज़्ज़ा सॉस, वो सारी मैंने निकाल ली थी। और यहाँ पे मैं बर्गर के ऊपर इन सारी केचप्स को थोड़ा थोड़ा लगा दूँगी। और चाय भी बन के रेडी हो गई है। यहाँ पे अब हमने सारी केचप्स जो है वो स्प्रेड कर ली है। और इसके बाद में यहाँ पे लगा दिया है मैंने यहाँ पे टिक्की। तो यहाँ पे आप अपने बच्चे के अकॉर्डिंग या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप लगा सकते हैं। यहाँ पे प्याज, टमाटर और खीरा भी अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, बट मैं खीरा नहीं लगा रही हूँ।
और चीज़ अगर आपके पास है तो यहाँ पे चीज़ स्लाइस जो होती है ना वो ज़रूर लगा लें। अभी मेरे पास ख़त्म थी तो मैं अभी नहीं लगाई, वरना वैसे मैं लगाती हूँ। और थोड़ा-सा मैंने यहाँ पे ये जो ऑरिगेनो होती है ना वो थोड़ी-सी स्प्रिंकल करी थी। और यहाँ पे मेरे पास आज चीज़ स्लाइस ख़त्म थी तो इसीलिए मैंने आज यहाँ पे बटर लगा दिया था। तो बटर लगा के भी टेस्ट अच्छा आ गया था वैसे, बट जब चीज़ लगाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा और भी ज़्यादा बढ़िया टेस्ट आता है। और अब हम इसको बस सेक लेंगे हल्का-हल्का। और तो मैंने बटर में ही सेका था ताकि इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़िया आए। घी या मतलब बटर में सेकते हैं तो ज़्यादा बढ़िया टेस्ट आता है। कंपैरिज़न करें अगर रिफ़ाइंड का, तो ये घी या बटर में ज़्यादा बढ़िया लगती है। चीज डाला क्या? चीज़ नहीं है, चीज़ ख़त्म हो गया था ना तो मैंने इसमें बटर डाला है। हाँ बता। तो बच्चों को मैंने दे दिया है बर्गर और दादी को भी दे दिया था मैंने नाश्ता, मतलब कि बेसन का चीला। और मेरा आज मन नहीं है ना बर्गर खाने का ना चीला खाने का, बस मैंने बच्चों के बर्गर में से एक एक टक ले लिया था कैसा बना है करके। और अच्छा बना था बट मेरा मन नहीं था आज खाने का। और आज मैं बना रही हूँ, आज जूस बना रही हूँ तो मैंने सोचा चलो जूस पीती हूँ हेल्दी हेल्दी। तो जूस पीने के लिए मैंने सोचा चलो पहले किचन क्लीन कर दिया जाए। तो किचन में जो भी अभी लेफ़्ट ओवर मतलब वो बचा था प्याज और टमाटर, वो मैंने एक डब्बी में रख दिया है। और आज मैं बना रही हूँ गाजर, चुकंदर और आंवले का। और ये जो 2 संतरे पड़े हैं, मैंने ये पड़े हुए थे तो मैंने सोचा ये भी ऐड कर लेती हूँ, तो संतरे का जूस। और ये बहुत ही ज़्यादा विंटर्स में हेल्दी भी होता है और स्किन को बहुत ग्लोइंग बनाता है, हेल्दी तो है ना? तो मैंने सोचा चलो ये पी लेती हूँ, मेरा इसी से ही पेट भी भर जाएगा। और मेरा कुछ हैवी सा भी खाने का मन नहीं कर रहा था, बिल्कुल लाइट खाने का मन कर रहा था। तो अगर आपके पास जूसर नहीं भी है तो आप ये मिक्सी में भी बना सकते हो, बस आपको उसको छानने का कष्ट करना पड़ेगा। तो जूसर में ये फ़ायदा होता है कि बस हमें सब कुछ छना-छनाया मिल जाता है, मतलब सिंपल चीज़ें डालो और क्या कहते हैं जूस डायरेक्ट निकल के आ जाता है। तो मिक्सी में क्या होता है, आपको पहले पीसना पड़ेगा और फिर उसके बाद उसको छन्नी से छानना पड़ेगा, तभी वो प्रॉपर जूस निकलेगा। तो यहाँ पे मैंने आँवले जो हैं वो सारे काट के रख दिए हैं, क्योंकि उसके अंदर का जो बीज होता है वो अलग निकाल दिया। आप डायरेक्ट मत डाल देना, वरना आपकी मिक्सी या जो भी जूसर होगा वो ख़राब हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने एक चुकंदर ले लिया है पूरा, तो मैंने ये पूरा कट करके साथ ही मैंने सारी वेजिटेबल जो मतलब आँवला, गाजर जो कुछ भी है ना, मैंने पहले ही कट करके रख दिया था। तो जैसा कि आप देख ही रहे हो कि जूसर में तो फटाफट से जूस निकल ही जाता है। तो मैं इसमें एक काम और ये करती हूँ, जब मैं सारा एक बार जूस निकाल लेती हूँ ना, तो जो इसका जितना भी गूदा जो होता है ना, मतलब जो ये क्या बोलते हैं उसे, कूड़ा बोलेंगे क्या बोलेंगे, आई डोंट नो, मुझे वर्ड नहीं आ रहा बोलना। तो जितना भी वो बचता है ना, मैं उसको एक बार सारा निकाल के फिर से मैं एक बार और उसको ग्राइंड मतलब इसमें कर देती हूँ, ताकि जो भी बचा खुचा जो होगा वो और निचुड़ चुका होगा। तो मैं उसको वेस्ट नहीं करती हूँ। और जो हमारा जब लास्ट में जो बच जाता है ना, तो अगर आपको उसको यूटिलाइज़ करना है, मतलब यूज़ करना है, फेंकना नहीं है, क्योंकि वो है तो एक तरह से फ़ाइबर ही ना, तो आप उसको चीला बना सकते हैं उसका, है ना?
बट ऑलरेडी मैंने आज ही चीला बनाया था, तो मुझे दोबारा अभी चीला तो बनाना नहीं था 3-4 दिन तक, तो मैंने इसलिए वो डस्टबिन में फेंक दिया था। या आप गाय को दे सकते हो, किसी को भी मतलब खिला सकते हो, वो हेल्दी है वो भी। वैसे हमने उसका पूरा जूस निकाल दिया था, तो फिर मुझे ऐसा लगा कि यार मेरे तो अभी किसी काम का नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आज ही चीला बना के हटे हैं, तो मैंने वो फेंक दिया था। और ये हमारा जो जूस है वो बन के रेडी हो गया है, और मैंने यहाँ पे इसमें ऐड किया है काला नमक और काली मिर्च। तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी ड्रिंक आपका रेडी हो गया है। स्किन को भी ग्लोइंग बनाता है, खून की कमी भी पूरी करता है, और हेल्दी तो ये है ही। विंटर्स में ज़रूर ट्राई करना चाहिए आप लोगों को। और ये जितना जूस आपने देखा कि हम लोग तो 4 जने हैं, जैसे मैं, बच्चे और दादी, तो ये हम लोगों के लिए कम पड़ गया था, तो मैंने एक बैच फिर से दोबारा मशीन लगाई, मतलब मिक्सी, ये जो जूसर है वो दोबारा लगाई मैंने। तो मैंने ये जूस इतना निकाला है। और फिर से मैंने गाजर और क्या बोलते हैं उसे, चुकंदर, मतलब बीटरूट मैंने इसमें ऐड कर दिया था। और मेरे पास पड़ा तो था ही आंवला वगैरह सब चीज़। और आंवला डालते हैं तो हमारे बालों के लिए भी अच्छा ही है, विटामिन सी की कोई कमी नहीं होने देता है। तो आप मेरे हाथ में यहाँ पे देख रही थी, वो पूरे रेड रेड हो गए थे, तो वो बीटरूट का कमाल है। और आई थिंक कि जो भी खून की कमी होगी या जो भी विटामिन्स की कमी होगी वो पूरी हो जाएगी इसको पी के। तो आप लोग इसे ट्राई ज़रूर करें। कैसा है? अभी पियाई पी लो, ये हेल्दी है, ठीक है? ओके। मम्मी है। मम्मी है। हे एवरीवन, सो आज मेरी फ्रेंड के घर पे सत्यनारायण कथा है, सत्यनारायण जी की कथा है। तो अभी मेरे को जाना है फटाफट से। तो मैंने अंदर से ये वार्मर पहन लिया है, और ऊपर से वैसे मैंने सोचा था कि मैं कुछ साड़ी या सूट पहन लूँ, बट ठंड बहुत ज़्यादा है, आज मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो मैंने ये वार्म वाली कुर्ती सेट निकाली है, तो अब ये पहन लेती हूँ। सो ये है इसका बॉटम, और नीचे से ये दे रखी है कढ़ाई। और ये है, मतलब कि ये एक तरह से कॉट सेट है, और ये कुछ कुर्ती स्टाइल में है। तो मुझे ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है, तो मैंने अंदर से ये पहन लिया है। ये मैं यहाँ पे ले रही हूँ लूमी क्रीम, और मेरा सारा सामान ना ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। और ये देखो हाथ मेरा कितना पिंक पिंक हो गया, क्योंकि मैंने बीटरूट काटा था ना। ये स्विस ब्यूटी का मिनी वाला पैक है, ये मैंने बहुत पहले लिया था, और क्योंकि मुझे यूज़ तो होता नहीं है डेली में। और जब जल्दी मैं मेकअप करती हूँ तो ऐसे ही करती हूँ गाइज, ऐसे क्रीम की तरह सब कुछ लगा लेती हूँ, तो प्लीज़ इसको इग्नोर करना। सो वैसे यहाँ वाला एरिया कवर हो गया है, बस इधर का कवर नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा मैं और लूँगी। और अब मैं यहाँ पे यूज आई ग्लैम का काजल है, और इसका जो शेड है ना वो इंडिगो टाइप्स है, तो मेरे ब्लू ब्लू पेन है, तो मेरा ये चलेगा। सो ये देखिए काजल लग चुका है। ब्लैक से मैंने थोड़ा सा डिफरेंट किया है आज। और ये मैं यहाँ पे लगा रही हूँ स्टेज की लिपस्टिक, और इसके बारे में मैंने इंस्टाग्राम पे बहुत देखा था, 1-2 रील्स देखी थी, तो मुझे ये शेड अच्छे लगे। और ये कुछ इस तरह की है। सो ये देखिए गाइस, और ये है मिनी सा परफ्यूम, ये मैं परफ्यूम लगा लूँगी। उसके लिए मैं फिल कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड की वही मेरी पुरानी वाली किट,
और आप इसकी हालत देख लो कितनी पुरानी हो चुकी है, बट मुझे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है। सबसे पहले मैं आईब्रोज फिल कर रही हूँ, तो हम पहले इसके आईब्रोज को और अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मस्कारा। सो फेस मेकअप मेरा डन है। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती हूँ, मुझे समझ में नहीं आता मुझे हेयर स्टाइल किस टाइप की करनी चाहिए। सो ऐसे ही करके था कुछ, तो ये आई थिंक बन चुका होगा। तो मैं इतना ही करूँगी, वो पूरी ऐसे करके ब्रीड्स यहाँ तक आनी थी। तो एक बार मैं शीशे में देख लूँ कैसा लग रहा है। सो समथिंग कुछ ऐसा ही था। अभी मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है कि मैं इसको प्रॉपरली करूँ, तो बट हाँ थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है पहले से तो। सो ये मैंने ऐसे ही कर दिया है। किसी दिन मैं अच्छी तरीके से प्रॉपर इसका ट्यूटोरियल दूंगी, है ना, और प्रॉपर करूँगी भी क्योंकि अभी प्रॉपर हुआ नहीं है ये। एंड यस आई एम रेडी टू गो। देखिए बाय, हम जा रहे हैं। चलिए मम्मी। चलो। तो अब कथा वगैरह तो हो चुकी थी, तो मैं और मेरी फ्रेंड जो है वो हम लोग किचन में आ गए थे। किचन में हेल्प की ज़रूरत थी क्योंकि वो तो उधर बिज़ी थी ना। और मैं बना रही हूँ यहाँ पे पूरियाँ, और वो रख रही थी इधर चाय। अंबिका मतलब मेरी फ्रेंड रख रही थी चाय, और इतनी पूरियाँ मैंने बना दी थी, इतनी ये अंबिका ने बना दी थी। और यहाँ पे तेल गरम हो रहा है, तो जितनी देर में चाय पक रही थी तो हम लोग इधर आ गए थे पूजा करने के लिए। आरती होने लग गई थी। जय गणेश जय गणेश श्री गणेश। हरे स्वामी जय नाथ हरे, के संकट दाश जय। सो आरती हो चुकी है, उसके बाद हम किचन में आ गए थे पूरियाँ उतरवाने के लिए, क्योंकि आरती के मतलब पूजा होने के बाद खाना भी कर रखा था। सो गाइज हम लोग वहाँ से आ गए हैं, और बस अब हम लोगों ने कपड़े वपड़े चेंज करने और थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 3:30, और खाना वाना तो देखो हम खा के ही आ गए हैं। तो अब किचन में भी ऐसा कुछ है नहीं कि करना है काम, तो अब सीधे इवनिंग में मिलेंगे। ओके। तो मैं गई थी कथा में, आप लोगों को तो पता ही है, और नायरा मायरा हो गई थी वहाँ पे बोर क्योंकि बच्चे बोर ही हो जाते हैं पूजा वूजा के मामले में, उनका कुछ समझ में तो आ नहीं रहा था, और ऐसा कुछ था भी ना कि बच्चे कुछ खेल वेल लें, तो बस क्या तो फिर गाइस हम कथा सुन के आ गए हैं। तूने तो बड़ी कथा सुनी। हाँ, तूने, इसने मुझे सिर्फ तंग किया है, वहां पे पीछे पीछे घूम रही थी मेरे। गाइस माया भी घूमी थी, माया सबसे ज्यादा घूमी थी। दोनों ने मुझे इतना तंग किया। मैं कह रही हूँ भाई और बच्चे भी तो हैं, खेल लो उनके साथ। कह रही है कुछ वहां पे टॉयज तो है ही नहीं खेलने के लिए। मैंने कहा किसी और के घर आए हैं तो वहां पे क्या मैं तुम्हें टॉयज दूंगी खेलने के लिए? जो बच्चे खेल रहे हैं वो खेल लो। पर नहीं जी, इनको तो मम्मी के पीछे ही घूमना होता है हर वक्त। गाइस ये टॉयलेट का दरवाजा बंद करो भाई। सो गाइस बहुत ज्यादा ठंड है बाहर, आपको मैं बाहर का नजारा। अच्छा बिल्लू तू यहाँ पे है, इसको देखो बिल्लू कैसे भागा दुम भाग के। तो ये देखिए गाइस मौसम कितना ज्यादा ठंडा है। और
अभी बारिश होके हटी है। ये देखो हमारा क्या मैंने ये देखो चिड़ियों के लिए पानी भी रखा और बिस्किट्स भी रखे हैं क्योंकि वो खाती हैं यहाँ पे आके, है ना नायरा मायरा? हाँ, सुबह सुबह 3-4 आए मम्मी, यहाँ पे कौवे बैठे थे। कौवे भी खा लेते होंगे फिर, वो भी तो भूखे होते हैं। 3-4 कौवे तो यहाँ सामने वाली बिल्डिंग में बैठ के ना कुछ कहाँ कर रहे थे। क्या कर रहे थे? और कुछ चिड़िया आके करी मतलब ऐसे नहीं ये कूं कूं तो कोयल करती है, मोर करता है। मोर मोर थोड़ा ना करता है। अभी टाइम हो रहा है 10:30 और रोटी नहीं खा रहे हैं हम लोग, खा रहे हैं नूडल्स। वो भी स्पाइसी नूडल्स के साथ मैगी। और हम मूवी देख रहे हैं नागिन वाली निगाहें। डिनर करने के बाद अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे बर्तन धोने के लिए, क्योंकि आज मैंने बर्तन सुबह से नहीं धोए थे। मतलब सुबह से कहने का मतलब नाश्ता किया था ना, तो उसके बाद बर्तन नहीं धोए थे हम लोग। फिर वहाँ चले गए थे तैयार होके, और आने के बाद हम लोगों ने रेस्ट किया था। उसके बाद फिर मैंने वीडियो एडिट करनी थी तो मैंने वो करी, और उसके बाद मुझे टाइम नहीं मिला तो सीधे अब बर्तन धो रही हूँ। तो गाइज़ आज की व्लॉग इतना ही। आई होप आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।